हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह का ब्लाउज़ का ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन। देखिए, इस तरह से मैंने ब्लाउज़ को पहले ही कटिंग करके रख लिया है। यहाँ पे हमने स्लीव और ब्लाउज़ में दोनों में अस्तर भी अटैच कर दिया है। ब्लाउज़ का बैक पार्ट में देखिए मैंने इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है। नेक भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे हम डोरी अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हम टॉक्स ले लेंगे। दोनों पार्ट में हमारा टॉक्स लेने का बाकी है। शोल्डर भी मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम स्लीव का मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव की चौड़ाई को नाप लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई 14.5 इंच है, देख सकते हो। नॉर्मली हमारी 9 या 9.5 इंच की ही होती है, पर यहाँ पे हमें स्लीव में डिज़ाइन करनी है, इसलिए यहाँ पे हमें चौड़ाई ज़्यादा ही रखनी है। नीचे भी यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा। इस तरह से मैंने चारों ओर अस्तर को भी जॉइंट कर लिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह की पट्टी को कटिंग कर लिया है। ये पट्टी हमारी 2 फोल्ड है। इस पट्टी की चौड़ाई हम नाप लेंगे। तो इस पट्टी की चौड़ाई यहाँ पे 15.5 इंच है। पट्टी की लंबाई यहाँ पे 4 इंच है। अब हम स्लीव की चौड़ाई यहाँ पे सिंगल में नाप लेंगे। तो यहाँ पे 27 इंच हमारी स्लीव की चौड़ाई है। अब इस बेल्ट को हम इस तरह से रख लेंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे स्लीव में हमें कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से हम स्लीव में और पट्टी में दोनों में कट लगा लेंगे। अब हमें दोनों कट साथ में मिला के ही यहाँ पे हमें प्लेट्स डाल लेने हैं। इस तरह से हमें सारी स्लीव को इसमें प्लेट ले लेनी है। इस तरह से ऊपर भी हम यहाँ पे प्लेट्स ले लेंगे। अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टक्स का मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए था, उसको हम इस तरह से माइनस कर लेंगे। और यहाँ पे हम 7.5 इंच की आया है, उसको इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। अब दोनों साइड से हमें आधा आधा इंच इस तरह से मार्क कर लेना है। हमें टोटल 1 इंच का टॉक्स लेना है। टॉक्स की लंबाई यहाँ पे मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। बीच में ही पहले हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से फोल्ड करके 1 इंच का हमें टॉक्स ले लेना है। देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड टॉक्स ले लिए हैं। इसी तरह से हम बैक साइड में भी टॉक्स ले लेंगे। इस तरह से हमारे बैक पार्ट में भी टॉक्स लग गए हैं, देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा नेक पहले से ही कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लीव में जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग किया हो, छोटा पार्ट हमें फ्रंट पार्ट में आएगा और बड़ा पार्ट हमारा बैक साइड आएगा। इस तरह से स्लीव और ब्लाउज़ की दोनों की सही साइड मिलाते हुए इस तरह से हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमें कितने में प्लेट्स डालने हैं यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर से यहाँ पे 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इस साइड, और 3.5 इंच हम इस साइड भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड 3.5 इंच तक ही प्लेट्स डाल लेने हैं। इस तरह से मिडल में ही हम स्लीव को रख लेंगे। दोनों साइड इस तरह से हम प्लेट्स डाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें छोटे छोटे ही प्लेट्स डाल लेने हैं। हमारे सभी प्लेट एक जैसे ही आए उस तरह से हम प्लेट डाल लेंगे। हमने जो मार्क लगाया था वहाँ तक ही हमें प्लेट्स डालने हैं। फिर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने प्लेट्स लगा लिए हैं, देख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट्स लगा लेंगे। इस तरह से मैंने ब्लाउज़ को टर्न कर लिया है। हमने जो पहले प्लेट्स लगाए थे उसके रॉन्ग साइड में ही यहाँ पे हम प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों प्लेट हमारे सामने सामने आए उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लेट लगा लेंगे।
देखिए इस तरह से हमने सभी प्लेट ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमारी स्लीव का कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब नीचे हमें पट्टी को भी लगा लेना है। यहाँ पे जो हमने पट्टी की कटिंग किया है उसी पट्टी को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने मार्क लगाया है वो दोनों मार्क हमारे साथ में मिला के यहाँ पे भी हमें प्लेट डाल लेने हैं। अब हम पट्टी में भी मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाएंगे उतने में ही हमें प्लेट्स लगा लेने हैं। यहाँ पे पट्टी में मैं 2.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। दोनों साइड इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। बीच में यहाँ पे हमें इतने में ही प्लेट्स लगा लेने हैं। इस तरह से हमें दोनों साइड प्लेट लगा लेंगे। हमने जो मार्क लगाया था वहाँ तक ही हमें प्लेट्स लगा लेने हैं। दूसरी साइड भी हम इस तरह से प्लेट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इस पट्टी को इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव अटैच हो गई है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम कवर सिलाई कर लेंगे। ब्लाउज की सीधी साइड ही हमें इस तरह से कॉर्नर में सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज़ की अंदर की साइड इस तरह से कॉर्नर में ही सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम ब्लाउज़ का फिटिंग सिलाई का मार्किंग कर लेंगे। तो 2 इंच सिलाई मार्जिन था उसमें आधा इंच हमारे इस कवर सिलाई में चला गया। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हमारी जितनी बॉटम हो, मेरे यहाँ पे 5 इंच की बॉटम है तो 5 इंच पे मार्क करके इस सभी मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग सिलाई भी लग गई है। अब यहाँ पे हम डोरी को अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टी को कटिंग कर ली है। 1 इंच की चौड़ी पट्टी है और यहाँ पे लंबाई अपने हिसाब से आप रख सकते हो। यहाँ पे मेरी डोरी की लंबाई मैंने 28 इंच रखी है। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और मिडल में ही हमें सिलाई लगा लेनी है। मेरे पास इस तरह का सुई है, उससे ही मैं डोरी को यहाँ पे पलट लूँगी। देखिए इस तरह से मेरी डोरी पलट गई है। दोनों डोरी मैं इस तरह से रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हम लटकन को रेडी कर लेंगे। 4 इंच की लंबाई और 4 इंच चौड़ाई इस तरह से मैंने 4 पीस को कटिंग कर लिया है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से रख के डोरी को भी रख के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इस लटकन को हम इस तरह से पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल लटकन रेडी हो गया है। हमारे दोनों लटकन रेडी हो गए हैं। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से ब्लाउज़ में रख के सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारे लटकन भी रेडी हो गए हैं। देखिए यहाँ पे हमारे परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी स्लीव इस तरह से रेडी हो गई है। बैक पार्ट में भी हमारे इस तरह का नेक रेडी हो गया है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।